और अब बात मथुरा की धरती से सीएम योगी की निकाय गर्जना की। आज सीएम योगी ने मथुरा में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित किया। मथुरा में सीएम योगी ने 822 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। यह सीएम योगी का 17वां प्रबुद्ध सम्मेलन था, यानी उन्होंने उन तमाम शहरों का दौरा कर लिया जहां नगर निगम के चुनाव होने हैं। सीएम योगी ने मथुरा के मंच से डबल इंजन सरकार का हवाला दिया और इस बार दोहराया कि मथुरा के विकास के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। मथुरा की धरती पर ये सीएम योगी का 17वां प्रबुद्ध जन सम्मेलन। तीर्थभूमि मथुरा में मुख्यमंत्री ने 822 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन 210 विकास परियोजनाओं की लागत 822 करोड़ 43 लाख 35 हजार है। आप सभी की जोरदार तालियां। साथ ही जनता के बीच निकाय संदेश भी दे दिया। सीएम योगी ने कहा कि करीब 30,000 करोड़ के विकास के प्रोजेक्ट ब्रजभूमि से जुड़ने वाले हैं। विकास की प्रक्रिया रुकने न पाए, थमने न पाए, इसमें कोई ब्रेकर न बनने पाए, इसी के लिए आज आप सभी प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद बनाने के लिए और आपने नए नगर निगम गठन होने के बाद इस प्रक्रिया को जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ाया, इसके लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आज मैं यहां पर आया हूं। सीएम योगी ने डबल इंजन सरकार का हवाला दिया और बार बार दोहराया कि मथुरा के विकास के लिए उनकी सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही। और 8 महीने पहले आपने अपना आशीर्वाद दिया। भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों को चुनाव जिता करके भेजा। प्रदेश में उन सभी जो लोग चुनावी विश्लेषक थे, राजनीतिक टिप्पणियां क्या करते थे, उसमें विराम लगा करके एक बार फिर से ब्रजभूमि में साबित किया कि वह धर्म के साथ, अत्याचार के साथ, अन्याय के साथ, शोषण के साथ नहीं खड़ा हो सकता है। सीएम योगी ने मथुरा वृंदावन से लेकर बलदेव और गोवर्धन तक का जिक्र किया और कहा कि ब्रजभूमि में विकास हर जगह दिखता है। सीएम योगी ने मथुरा वृंदावन को लेकर अपने स्मार्ट सिटी मिशन को सामने रखा। भाइयों बहनों, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत भारत सरकार से 10 शहर चिन्हित थे। हमने इस स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जो बाकी 7 नगर निगम बचे थे, उसमें मथुरा वृंदावन भी था। हमने मथुरा वृंदावन को भी इसके साथ जोड़ा और मथुरा वृंदावन के साथ अन्य नगर निगमों को इसके साथ जोड़ते हुए हमने कार्य प्रारंभ किया। ये स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जो हम लोग ICCC बना रहे हैं, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, यह न केवल ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए बल्कि इसने कोरोना कालखंड में एक और कूड़ा प्रबंधन का बेहतरीन कार्य किया, उसकी मॉनिटरिंग की। सीएम योगी ने नगर निगम के तहत आने वाले रेहड़ी पटरी पर काम करने वालों का भी खास जिक्र किया। उनके लिए दी गई सौगात का हिसाब दिया। स्ट्रीट वेंडर के बारे में पहली बार योजना बनी। पटरी व्यवसायी, ठेला, खोमचा, रेहड़ी लगाने वाला व्यक्ति कोई नहीं पूछता था। कहीं पुलिस मारती थी, कहीं नगर निकाय के लोग उसका शोषण करते थे, उसका कोई प्रोत्साहन नहीं था, सबका व्यापार छिन गया था। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 9 लाख पटरी व्यवसायियों को हम लोगों ने ब्याज फ्री लोन की सुविधा उपलब्ध करवाई है और ब्याज फ्री लोन के माध्यम से। प्रबुद्ध जन सम्मेलन के इस मंच पर सीएम योगी के साथ मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, श्रीकांत शर्मा और एसपी सिंह बघेल भी मौजूद थे। मथुरा में सीएम योगी के निकाय संदेश का असर जमीन पर भी दिख रहा है। डेवलपमेंट हो रहे हैं और लगातार हो रहे हैं और योगी सरकार में जितनी हमने सोच रखी थी उससे कहीं ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ हो रहा है। आप ब्रज क्षेत्र को देखिए, यहाँ पे लगातार रोज कुछ न कुछ एक नया काम हो रहा है। बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। अगर हम विकास के मुद्दे की बात करें कि और पहले की सरकार से अब के सरकार में करें और स्पेशली अगर हम महिलाओं के विकास की बात करें तो महिलाओं के लिए बहुत सुरक्षा के प्रावधान किए गए हैं। कि हमारे मथुरा क्षेत्र में जो है बंदरों का बहुत आतंक है, तो योगी जी को कुछ भी करके इन बंदरों से पीछा छुड़ाना चाहिए। आए दिन किसी न किसी की मृत्यु। सिविक मैटर्स हैं, क्या लग रहा है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो इस तरह के मुद्दों को टेकअप किया जाएगा, क्योंकि प्रदेश में तो सरकार है?
देखो सरकार तो किसी की भी बने, हम तो एक बात जानते हैं, हम उसको समर्थन देंगे जो काम करेगा। सीएम योगी ने मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान मंदिर के भी दर्शन किए। एबीपी गंगा के लिए मथुरा से नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट। निकाय चुनाव की डुगडुगी बजने में अभी वक्त है। इस बीच राजनीतिक दलों के दरवाजे पर टिकट की दावेदारी के लिए भीड़ जुटना शुरू हो गई है। वैसे तो सभी दल नगर निकाय चुनाव के लिए सक्रिय दिख रहे हैं, लेकिन टिकट के लिए सबसे ज्यादा भीड़ भाजपा के दफ्तर में नजर आ रही है। टिकट के लिए जुट रही भीड़ से भाजपा जीत का संकेत बता रही है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि टिकट के लिए दावेदारों की बड़ी संख्या संकेत है कि जमीन पर भाजपा के पक्ष में माहौल है। यूं तो दावा हर दल का है, दावा निकाय चुनाव में दम दिखाने का है, लेकिन नेताओं से ज्यादा अभी इन तमाम दलों के कार्यकर्ताओं में ही हलचल है। टिकट की आस में अभी से पार्टी दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं ने कतारें लगा दी हैं। भाजपा के दफ्तर में टिकट के दावेदारों की भीड़ दिखी। प्रदेश मुख्यालय में टिकट के दावेदारों की लंबी लाइन लग रही है। कई सीटों पर टिकट मांगने वालों की संख्या डबल डिजिट में है। लेकिन इस तरीके की भीड़ आपको बीजेपी कार्यालय के भीतर नजर आएगी और खासतौर से महामंत्री संगठन धर्मपाल सैनी का जो ये कार्यालय है वहाँ पर देखिए किस तरीके से भीड़ है। हालांकि भीतर और भी लोग मौजूद हैं, पहले उनसे मुलाकात कर रहे हैं, फिर तमाम सारे जो लोग हैं कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? मैं बुलंदशहर से आया हूँ। टिकट के लिए आवेदन कर? जी, मेरा नाम पंकज अग्रवाल है और मैं उत्तर प्रदेश जिला बुलंदशहर से आया हूँ। अभी टिकट के लिए आए हैं? मैं अपनी धर्मपत्नी के लिए टिकट के लिए आया हूँ। मैडम आप कहाँ से आई हैं? फिरोजाबाद से। टिकट के लिए? टिकट के लिए वो महिला सीट रिजर्व आरक्षित है फिरोजाबाद में। आप मिलने आई महामंत्री सिंह? जी, मैं महामंत्री है कि मिलेंगी तो शायद पार्टी विचार करे टिकट मिले। बिल्कुल करना चाहिए पार्टी को। आप कहाँ से आए? फिरोजाबाद से। साथ में आए हैं। आप कहाँ से हैं भाई साहब? जी, जिला बरेली फतेहगंज पश्चिमी से। आप भी टिकट के लिए आए हैं? जी, अध्यक्ष पद के लिए। अध्यक्ष पद के लिए बरेली में नगर पंचायत फतेहगंज पश्चिमी। रिजर्व है इस बार क्या? सामान्य है। उम्मीद है कि अगर यहाँ पर मुलाकात हो जाए, बातचीत हो जाए तो शायद टिकट मिले। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से? मैं आजमगढ़ से आई हूँ। अच्छा, टिकट के लिए? जी बिल्कुल। मुख्य विपक्षी दल सपा के दफ्तर का क्या हाल नजर आया, अब इसे भी देख लीजिए। समाजवादी पार्टी इन तैयारियों में काफी पीछे और पिछड़ी हुई नजर आ रही है। हम समाजवादी पार्टी के मुख्यालय के ठीक बाहर खड़े हैं और इस समय सुबह के 11:15 बजे हैं। आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का मुख्यालय यहाँ सन्नाटा छाया हुआ है। एक समय था जब विधानसभा चुनाव के लिए दावेदारों की यहाँ भीड़ लगती थी और पैर रखने की जगह नहीं होती थी, लेकिन आज निकाय चुनाव जब सर पर हैं, तारीखों का ऐलान होने वाला है, तब यहाँ पर ना कोई दावेदार है और ना ही कोई नेता है। मैनपुरी उपचुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल करने के बाद समाजवादी पार्टी अभी तक जश्न में डूबी हुई है। ये कहानी सिर्फ सपा दफ्तर की नहीं है। सितंबर के महीने से निकाय की तैयारियों में जुटी कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय की तस्वीर भी अलग नहीं। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए निकाय चुनाव में दम दिखाने का दावा कर रही कांग्रेस के दफ्तर पर खामोशी छाई है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निकाय चुनाव की तैयारियां कई महीने पहले ही शुरू कर दी थीं। कमेटियां भी बन गईं, पदाधिकारी भी नियुक्त कर दिए गए, लेकिन दावेदारों की भीड़ नजर नहीं आ रही। बहुत कम दावेदार हैं जिन्होंने महापौर से लेकर चेयरमैन और पार्षद के लिए यहां पर आवेदन किया हो और कांग्रेस मुख्यालय की भी स्थिति ऐसी ही है। सन्नाटा परसा हुआ है। हम आपको नज़ारा दिखाते हैं। कभी इस कांग्रेस की ऐतिहासिक भवन में भीड़ हुआ करती थी, टिकटार्थियों का मजमा लगा करता था, लोग जुटते थे, लेकिन आज यहाँ पर निकाय चुनाव की तैयारियों का दावा करने वाली, दम भरने वाली कांग्रेस में ये नज़ारा चौंकाने वाला है। मतलब ये कि सपा, बसपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की होड़ शुरू होने में अभी देर है। टिकट के लिए दावेदारी का दौर जब शुरू होगा तो निकाय चुनाव की गर्माहट हर शहर में बढ़नी तय है। वहीं भाजपा अपने कार्यालय के बाहर जुटी टिकट मांगने वालों की भीड़ को अपनी जीत का संकेत बता रही है। और जो कार्यकर्ताओं की भीड़ है वह भी इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनमानस का जो पूरा मूड है वो बना हुआ है। इसलिए भाजपा के लिए जो दावेदारी है वह सर्वाधिक है। एक एक सीट से मेरे सामने ही कई आवेदन आ जा रहे हैं। पार्टी के पास तो जा ही रहे हैं, लेकिन मेरे पास भी एक एक सीट से कई आवेदन जब आते हैं तो
प्रसन्नता होती है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक विश्वास का जो माहौल पैदा हुआ है और उसके कारण से नगर निकाय के चुनाव में लोगों को भरोसा है, विश्वास है। माना जा रहा है कि अब हर दिन बीतने के साथ ही निकाय चुनाव का घमासान तेज होने वाला है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला और विवेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात जयंत चौधरी की निकाय चुनाव को लेकर उस दांव की जो बसपा की नींद उड़ाने वाला है, साथ ही सपा को भी सावधान करने वाला है। खतौली उपचुनाव जीतने के बाद रालोद के हौसले बुलंद हैं। रालोद की नजर अब निकाय चुनाव के मुकाबले में कुछ ऐसी सीटों पर दावेदारी करने की है जहां से सपा चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी है। इसमें एक है बेहद खास मेरठ नगर निगम का चुनाव, जिसमें अब रालोद की ख्वाहिश अपना मेयर बनाने की है। इसको लेकर गठबंधन को लेकर आपसी खींचतान बढ़ सकती है क्योंकि जयंत चौधरी की सक्रियता तेज हो गई है। मेरठ में इस बार नगर निगम की लड़ाई बेहद दिलचस्प होने वाली है। मेरठ नगर निगम पर पिछली बार बसपा की सुनीता वर्मा ने कब्जा जमाया था। बाद में सुनीता वर्मा सपा में शामिल हो गई थी, इसलिए इस बार समाजवादी पार्टी यहां से अपना प्रत्याशी उतारने की तैयारी में जुटी है। दूसरी तरफ रालोद ने भी इस सीट पर दावेदारी ठोक दी है। अंदर खाने इसे लेकर हलचल काफी तेज है। अब इस तस्वीर को देखिए जिसमें जयंत चौधरी आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर के साथ दिख रहे हैं। यह तस्वीर 11 दिसंबर की है। इस तस्वीर को खुद जयंत चौधरी ने ट्वीट किया था, जिन्होंने साथ में लिखा था, संघर्ष के इस सफर का सिलसिला यानी खतौली में चंद्रशेखर का साथ लेकर उन्होंने जो जाट जाटव और मुस्लिम समीकरण तैयार किया था उसे आगे बढ़ाने की तैयारी है। सपा विधायक अतुल प्रधान अपनी पत्नी सीमा प्रधान के लिए टिकट मांग रहे हैं, लेकिन फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व पर छोड़ रहे हैं। गठबंधन के तहत ये सीट जिसके भी कोटे में जाएगी, चुनाव उसे ही मजबूती से लड़ाया जाएगा। सपा में भी मेयर के 7 बड़े दावेदार हैं और 50 से ज्यादा पार्षद के दावेदार सामने आ चुके हैं। हम लोग मेरठ के रहने वाले हैं। हम लोग पूरी जिंदगी, अभी मैं यूनिवर्सिटी में आया था जहाँ कर्मचारियों ने अपनी समस्या रखी, क्योंकि मेरा घर परिवार है, प्रत्येक व्यक्ति मुझसे इंडिविजुअल जुड़ा हुआ है, प्यार करता है, नज़दीकी मानता है। यहाँ पर भी कई लोग ये बात कह रहे थे कि स्थानीय स्तर पर किसी की आइडियोलॉजी, कोई किसी की विचारधारा का हो, लेकिन हम अतुल प्रधान का समर्थन इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे से जुड़ा हुआ है, हमारे परिवार का है। तो कभी कभी जब आप चुनाव लड़ने निकलते हैं तो प्रत्याशी का अच्छा चयन होना जरूरी है। रालोद की बात करें तो अब तक 7 दावेदारों ने मेयर का चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। पार्षद के भी 40 से ज्यादा दावेदार मैदान में दावा ठोक चुके हैं। किस्मत किसका साथ देगी ये साफ नहीं, क्योंकि रालोद किसे चुनाव लड़ाएगी अभी ये भी साफ नहीं। लेकिन खतौली में जीत के बाद पार्टी के खेमे में दावेदारों की लिस्ट हर रोज बड़ी होती जा रही है। गठबंधन के हमारे नेता चौधरी जयंत सिंह जी, अखिलेश यादव जी, वो तय करेंगे कि सीट राष्ट्रीय लोकदल के पास होगी या समाजवादी पार्टी के पास होगी। लेकिन जिसके भी पास सीट होगी, गठबंधन धर्म का हम पालन पहले भी करते आए हैं और आज भी करेंगे। ये जो निकाय के चुनाव हैं इनमें भी हम गठबंधन धर्म का पालन करेंगे। अगर चंद्रशेखर की बात करें तो वे सपा रालोद गठबंधन के लिए दलित वोटरों को साथ लाने के लिहाज से बेहद अहम हैं और जाट जाटव और मुस्लिम का समीकरण मेरठ के लिहाज से बेहद खास है। मेरठ एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।